Hello everyone. Today we are going to discuss about a important organic lab test for competitive and board exam. हम बात करते हैं टॉलेंस टेस्ट की एंड फैलिंग टेस्ट की। तो इन टेस्ट का यूज़ किस में किया जाता है? इनका यूज़ हम करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने में। अब ये क्या है, इसके बारे में हम पूरा देखें तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड की बात करें कि एल्डिहाइड जो है, अगर इसे हम कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देते हैं तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड इजीली एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कीटोन्स जो है वो इजीली एसिड्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो हमारे पास में यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लेते हैं, ये दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या क्या होते हैं? तो HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसी तरीके से एक एसिडिफाइड KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऐसे ही हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट एंड फैलिंग रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है ये हमारे पास में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन को नहीं करेगा। इसी तरह से फैलिंग सॉल्यूशन या फैलिंग रिएजेंट जो होता है वो भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम बात करें कि ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो जब भी हम एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो वो जो टॉलेंस रिएजेंट है वो हमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड लेना होता है। तो इसे हम बनाएंगे कैसे? तो क्या करना है, सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट लीजिए और सिल्वर नाइट्रेट को आप डिसॉल्व कीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। इसे आप डिसॉल्व कीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में और यहाँ पे ये बनाएगा Ag2O। ये जो Ag2O है इसे अगेन डिसॉल्व कीजिए। ये Ag2O का PPT बनेगा जो कि वापस डिसॉल्व हो जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और यहाँ से हमें मिलता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कि है हमारे पास में AgNH3 का होल 2 प्लस OH माइनस। क्लियर है? यहाँ से अब हम आगे बात करें कि ये हमारे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस टेस्ट बन गया है, टॉलेंस रिएजेंट बन गया है। तो अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसी एल्डिहाइड के साथ में। एल्डिहाइड के अंदर हमने ये डाला AgNH3 का होल 2 प्लस ये जो रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होती है। हमने इसके अंदर बेसिक मीडियम रखा है तो ये क्या कर देगा, ये जो हमारे पास एल्डिहाइड है इसे एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से हमें मिल गया एसिड और खुद क्या हो जाएगा, खुद हो जाएगा रिड्यूस। Ag के अंदर साथ में यहाँ पे वाटर निकलेगा एंड अमोनिया गैस निकलेगी। क्या हुआ है बेसिकली इसके अंदर कि जो हमारे पास में ये टॉलेंस रिएजेंट होता है खुद का तो कर दिया इसने रिडक्शन, खुद हो गया है रिड्यूस और एल्डिहाइड को कर दिया है इसने ऑक्सीडाइज, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। अगर हम बात करें कि इसको हम लैब में कैसे करते हैं तो हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने डाल रखा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रिएजेंट। इसके अंदर हमने डाल रखा है फ्रेशली प्रिपेयर्ड टॉलेंस रिएजेंट। अब क्या करें, इसी के अंदर हम डाल देते हैं हमारे एल्डिहाइड को। इसके अंदर हमने डाला है एल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारी टेस्ट ट्यूब की वॉल होती है, जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब की वॉल है इस पर सिल्वर, जो ये मेटालिक सिल्वर है, ये जो मेटालिक सिल्वर है इसकी लेयर बन जाती है। यहाँ पे क्या हो जाता है, इस मेटालिक सिल्वर की लेयर बन जाती है मिरर फॉर्म में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड जो है यहाँ पे सिल्वर मिरर किस तरीके से यह टेस्ट ट्यूब की वॉल पर बना देता है, बट कीटोन्स नहीं बना सकते क्योंकि ये हमारे पास कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन को अगर हमें ऑक्सीडाइज करवाना है, अगर आपको कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करवाना होता है तो यहाँ पर बहुत ही विग्रस कंडीशन रखनी होती है। वो विग्रस कंडीशन क्या होती है कि या तो आप उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दीजिए
या फिर वहाँ पर आप हाई टेम्परेचर रखिए। अगर ये कंडीशन आपने रखी है तो हमारा जो कीटोन है वो ऑक्सीडाइज होगा, अदरवाइज कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो हमारा जो टॉलेंस रिएजेंट है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देते। बट सम कीटोन्स जो है वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन है हमारे पास में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं। इसके अलावा कोई से भी कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट नहीं देते। हम देखते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है। मैंने लिया कोई एग्जांपल, अल्फा का मतलब क्या होता है कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन जो है वो हमारे पास अल्फा कार्बन होता है। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो ये कार्बन कैसे हो गए? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर OH ग्रुप अटैच्ड है, मतलब इट इज अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। जब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स की रिएक्शन हम करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में डाई कीटोन्स के अंदर। ये क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O, जो ये OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप के अंदर। भाई अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो रहा है ना, एसिड नहीं बना बट कीटोन बना, इसे क्या बोलते हैं? डाई कीटोन। तो यहाँ पर हमारे पास में जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट करता है और डाई कीटोन का फॉर्मेशन कर देता है और वॉल पर सिल्वर मिरर अपीयर होती है। तो इसने भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ में रिएक्ट किया। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास में फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड भी एक ऐसा एसिड है जो कि टॉलेंस टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड क्या है? HC डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन अगर हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास में CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो ये भी क्या हो गया है? ऑक्सीडाइज हो गया है। तो सभी एसिड में से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही ऐसा है जो कि टॉलेंस रिएजेंट देता है, और कीटोन्स में से ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स ही है जो कि टॉलेंस रिएजेंट देते हैं। इसके अलावा सारे एल्डिहाइड हमारे टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस टेस्ट देंगे। तो ये जो है हमारा मेथड टॉलेंस टेस्ट का, ये कीटोन एंड एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हेल्प किया जाता है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फॉर्मिक एसिड दे दिया और प्रोपेनोइक एसिड दे दिया, इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम टॉलेंस रिएजेंट का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बोल दे अगर आपको कि हमारे पास में कोई एक एल्डिहाइड है, सपोज बेंज एल्डिहाइड है, और कीटोन में एसीटोन दे दिया, दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम टॉलेंस रिएजेंट डाल करके दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉलेंस रिएजेंट के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास में फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट क्या होता है? फेलिंग टेस्ट के लिए हमारे पास में फेलिंग टेस्ट के दो सोल्यूशन लिए जाते हैं जिनको इक्वी मोलर अमाउंट में मिक्स किया जाता है, फेलिंग सोल्यूशन A एंड फेलिंग सोल्यूशन B। देखें फेलिंग सोल्यूशन A और B क्या है? फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करेंगे। सोल्यूशन A होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस में, इट मीन CuSO4.5H2O, एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं। एंड फेलिंग सोल्यूशन B होता है हमारे पास में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट कैसे बनता है? ये है हमारे पास में सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, और सॉल्यूशन A है हमारे पास कॉपर सल्फेट एक्वस में। दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है और फेलिंग सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम करवाएं किसी एल्डिहाइड के साथ में, इसकी रिएक्शन करवाइए एल्डिहाइड के साथ में, यहाँ पे कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? कॉपर 2+ में है। कॉपर 2+ के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और ये रिएक्शन भी बेसिक मीडियम में होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, और ये जो कॉपर 2+ है ये कन्वर्ट हो जाता है Cu2O में, साथ में H2O निकल जाएगा। तो हुआ क्या यहाँ पे हमारे साथ कि 2+ जो है वो कन्वर्ट हो गया है कॉपर +1 में। कॉपर 2+ कन्वर्ट्स इनटू कॉपर +1, मतलब यहाँ पे कॉपर का हो गया रिडक्शन
एंड एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया है एसिड में, तो उसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास फैलिंग सोल्यूशन था उसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया है एसिड के अंदर। अब जो ये फैलिंग सोल्यूशन है हमारे पास में, ये ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करता है, एरोमेटिक को नहीं करता। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज नहीं करता, ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज करते हैं। साथ ही साथ ये कीटोन्स का भी ऑक्सीडेशन नहीं करते हैं। कीटोन्स का ऑक्सीडेशन क्यों नहीं करते, क्योंकि कीटोन को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। फैलिंग सोल्यूशन कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फैलिंग सोल्यूशन हमारे कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड, वो भी कौन सा एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। जबकि टॉलेंस रिएजेंट जो था वो एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर रहा था। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ जो हमारे पास में टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट है, दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, लेकिन दोनों के कंपेयर में फैलिंग रिएजेंट और भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब अगर हम दोनों की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये और भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं करता है, एलिफैटिक को करता है। जैसे हमने लिया एक बेंज एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन हम करवाते हैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ एंड फैलिंग रिएजेंट के साथ में, तो क्या होगा, टॉलेंस रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो ये कन्वर्ट कर देगा बेंजल्डिहाइड को एसिड में, COO माइनस में, और ये कोई रिएक्शन नहीं देता है। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने लिया एक फॉर्म एल्डिहाइड और एक बेंज एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो फैलिंग रिएजेंट लीजिए, आप दोनों टाइप के एल्डिहाइड को सेपरेट कर पाएंगे। और एल्डिहाइड एंड कीटोन को दोनों ही रिएक्शन से कर सकते हैं, एल्डिहाइड एल्डिहाइड को आप फैलिंग सोल्यूशन से कर सकते हैं। ये था आपके दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट जो कि आपके बोर्ड्स एंड जेई नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।